आज ये पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोर्ट में इसका कोई ऐसे महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, क्या कुछ सच या वो सच का सामना जिसकी लगातार बात की जा रही है उसकी उम्मीद यहां पर की जा रही है। पूरा सेटअप तैयार किया गया है। पुनीता, आप उसी जगह पर मौजूद हैं, कितनी देर में ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता दें कि देखिए लगातार जिस तरीके से पहले मांग की गई थी परमिशन इसके बाद दे दी गई, यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट की, और सेटअप जो है उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सीबीआई दफ्तर में संजय रॉय जो अभी न्यायिक हिरासत में है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा या नहीं, ये अभी फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो जेल में हो या फिर सीबीआई दफ्तर में हो, इसे लेकर भी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन बाकी जो 5 किरदार हैं उसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज संभवतः हो सकता है, क्योंकि तैयारियां जो है वो सीबीआई दफ्तर में शुरू हो चुकी है। जो मशीनें हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंगाई जाती है वो अभी सीबीआई दफ्तर में जो है पहुंच चुकी है, यानी कि तैयारियां अब सीबीआई की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। और कोशिश यही है कि पूरा देश जिस सच्चाई को जानना चाहता है उस पे से जल्द पर्दा उठे, और इसे लेकर ही सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है इस बात पर कि पॉलीग्राफी टेस्ट कब तक होगा, लेकिन खबर जो सामने आ रही है कि आज ही जो मुख्य आरोपी है यानी कि संजय रॉय उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, और जो बाकी 5 किरदार हैं यानी कि संदीप घोष और साथ ही साथ जो 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका भी आज जो है संभवतः हो सकता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाए। बिल्कुल, और पुनीता रोज कयास लगाए जाते हैं कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, न्याय के रण में सीबीआई एक्शन में है, लेकिन आरजीकर अस्पताल, कोलकाता का आरजीकर अस्पताल जो करप्शन को लेकर अब जांच के घेरे में आ चुका है। यहाँ पर करप्शन की जांच होगी। करप्शन मामले पर आज सीबीआई दर्ज करेगी केस। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच। कोलकाता पुलिस की एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज सीबीआई को सौंपेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजीकर अस्पताल में करप्शन की भी जांच होगी। भ्रष्टाचार को लेकर भी इस अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं। करप्शन मामले पर आज सीबीआई अपना केस दर्ज करेगी, उसके बाद वो जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंपी है, जिसके बाद सीबीआई एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस अस्पताल के भीतर क्या कुछ करप्शन हुआ उसको लेकर जांच करेगी। बिल्कुल, अनामिका काली हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे कोलकाता से, उनके पास जाएंगे। अनामिका, देखिए किस तरीके से पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे भ्रष्टाचार को लेकर, और अब सीबीआई आज केस दर्ज करने वाली है। भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच होगी आरजीकर अस्पताल को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, हॉस्पिटल पूरा का पूरा जो मेडिकल कॉलेज है वो जांच के घेरे में है, जांच के दायरे में है। बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। ड्रग्स से लेकर के तमाम गलत कामों को भी लेकर के यहाँ पे शक जताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, यहाँ के जो जानकार हैं, जो कर्मचारी रहे हैं, उनकी ओर से भी तमाम शिकायतें की गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई आज केस दर्ज करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के जब केस ट्रांसफर किया गया उसके बाद से जो कोलकाता पुलिस है वो भी इस पूरे मामले में पैरेलल जांच कर रही है। तो आज कोलकाता पुलिस की ओर से जो जांच रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। और अब करप्शन को लेकर के, चूंकि ऑलरेडी एक मामला चल रहा है रेप और हत्या से जुड़ा हुआ, उसकी जांच चल रही है, उससे रिलेटेड लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन चूंकि आरोप करप्शन के लग रहे हैं, गड़बड़ियों के लग रहे हैं, टाइमिंग्स को लेकर लग रहे हैं, एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग को लेकर के लग रहे हैं, ड्रग्स को लेकर लग रहे हैं, मुर्दा बेचने को लेकर के, जो डेड बॉडीज होती है मॉर्चरी हाउस में, वहां पे मेडिकल कॉलेज में, उसके बेचने खरीदने को भी लेकर आरोप लग रहे हैं। तो बहुत सारे शिकायतें ऐसी हैं जिसको लेकर यहाँ पे जो जांच है वो बढ़ेगी आगे मेडिकल कॉलेज को लेकर के। और तमाम कर्मचारी ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनकी ओर से भी शिकायतें की गई, तो उनके बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। तो सीबीआई अब पैरेलल रेप केस के साथ साथ अब करप्शन को भी लेकर जांच अपनी आगे बढ़ाएगी। रेप केस के साथ साथ पैरेलल, जिस तरह से हमारी सहयोगी बता रही है अनामिका सिंह की, करप्शन का मामला भी जिस पर और किस तरह से आगे जांच बढ़ेगी। लेकिन जांच चल रही है, एक तरफ एक्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं तमाम डॉक्टर्स, ना केवल कोलकाता में बल्कि पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस भी हम देख रहे हैं वहां पर कि देखिए किस तरह से जांच के बीच में जांच हो रही है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि बंगाल में कुछ बदला है। इनको जानते होंगे आप, या जो बंगाल के लोग हैं वो जानते होंगे कि पायल मुखर्जी वहां की फेमस अदाकारा हैं, कलाकार हैं। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, मुश्किल से 15 दिन बीतते हैं, और 15 दिन के बाद फिर एक महिला पर यह अटैक होता है। किस तरह से कुछ लोग घेर कर उनका पीछा करते हैं, उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, यह हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों के बीच करीब 15 दिन का अंतर है, लेकिन इतने दिन बाद भी बंगाल की तस्वीर जस की तस है। 8 से 9 अगस्त की रात कोलकाता के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इसके विरोध में सुर बुलंद कर रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बंगाल में फिर भी कुछ नहीं बदलता है। 23 अगस्त की रात फिर से उनके कोलकाता में एक एक्ट्रेस को निशाना बनाने की कोशिश होती है, उस पर हमला होता है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठता है। ये पायल मुखर्जी हैं, बंगाली फिल्मों की अदाकारा। इनका आरोप है कि वो कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में अपनी कार से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उनकी कार का पीछा करता है और कार पर टक्कर मारता है, दरवाजा खोलने को बोलता है। पायल के इनकार करने पर कार की खिड़की को तोड़ देता है। अभिनेत्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो पुलिस से शिकायत करती है, सोशल मीडिया पर लाइव कर पूरी जानकारी देती है और रोते हुए आप बीती सुनाती है। যে কালফিট তাকেও দেখাবো। I was driving and see কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছে এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে, ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই। अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने दिखाया उन कांच के टुकड़ों को जो सड़क पर और उन पर बिखरे पड़े थे। हमला ऐसा कि वो भी चोटिल हुई। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে, হওয়াতে ও এসে আমাকে আই ওয়াজ ড্রাইভিং আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। अभिनेत्री ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और पायल मुखर्जी ने ममता सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে ইউসি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচের কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার अभिनेत्री पर हुए अटैक को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। वो मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता सरकार से सवाल कर रही है। जिस राज्य की कमान खुद एक महिला के हाथ है, उसी ममता के राज्य में महिलाओं पर ही ज्यादती क्यों हो रही है? क्यों बंगाल की बेटियां इंसान रूपी भेड़ियों की शिकार हो रही हैं? क्यों ममता की पुलिस महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको असम से बताते हैं, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और 3 लोग मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम जो कि भाग रहा था, दरअसल उसे पुलिस सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर ले जा रही थी पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन पुलिस हिरासत से उसने भागने की कोशिश की और सामने तालाब था, वो उसमें कूद जाता है, उसके बाद डूबने से उसकी मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया है कि इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हम अपने गांव में नहीं होने देंगे। लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया है। आपको बता दें, वो लड़की, नाबालिग लड़की, शाम को ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने उसको अगवा किया, गैंगरेप किया, उसके बाद फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने ये जो तीसरा मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम है, इसको पकड़ लिया था। हिरासत में लेने के बाद सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जाती है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और रिपब्लिक भारत की टीम असम के नागांव पहुंची, जहां पर उस आरोपी की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे ये जो पूरी घटना हुई है यहाँ पर, आज जो मेन मुजरिम था वो भागने की कोशिश करते हुए यहाँ पर पानी में गिर करके वो मर भी गया।
लेकिन ये जो घटना घटी है यहाँ पर ढींग में, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये ढींग पर पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता आ रहा है और उसका कुछ भी अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। इसीलिए वो जो रेपिस्ट है उन लोगों का मतलब और भी फ्री हो गया है, वो लोग रेप करने के लिए और भी फ्री हो गया, क्योंकि उसका अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। एक भी रेपिस्ट को अभी तक फांसी नहीं दिया है, एक भी रेपिस्ट को एनकाउंटर नहीं किया। अगर पहले ही एनकाउंटर कर देता या फांसी दे देता तो रेपिस्ट को इतना मतलब वो आगे नहीं बढ़ता कि एक लड़की 14-15 साल की लड़की ट्यूशन से आ रहे थे, वो वापस आ रहे थे, उसी टाइम में वो तीन दरिंदे थे वहाँ पे, वो लोग आके उसको उस जगह पे जाके रेप किया है। ये मतलब हम लोग को समाज के लिए बहुत दुखदायक